नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं करियर वेब चैनल पे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास दोस्तों, हमें कई सारे क्वेश्चन जो हमारे पास लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे पास है, उनको हमें सॉल्व करना है वन बाय वन। देखिए कई क्वेश्चंस जो है इसमें मैंने देखे हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में ही डिस्कशन करा दिया गया था। जैसे रैंक का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कई सारे क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो लाइन बाय लाइन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बिना किसी टाइम को खराब किए हुए। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, इन दोनों के बीच में एंगल पूछा गया। तो एंगल हमसे क्या, मैंने आपको बताया था उनके डी आर से आपका एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा हो गया A1, ये हो गया हमारे पास B1, ये हो गया हमारे पास C1, A2 B2 C2। तो सीधा में फॉर्मूला लगा देना, कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8 और अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 to 6, तो अंडर रूट 6। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 8 13 13 3 16 और अपॉन हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 बचेगा तो 2 भी बाहर हो जाएगा तो इंटू 2 और अंडर रूट 3 रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो गया 8 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 8 अपॉन 5 अंडर रूट 3। या इसी को रेशनलाइज कर सकते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं है। क्या दिया ऑप्शन, ये 8 अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। इसमें क्या किया इसने, यहां पर रेशनलाइज कर दिया इसको, यानी रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एक आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एज वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये डिग्री है, इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं तो ये भी स्केलर हुई हमारी। ये आपका ए है, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो ये हमारे पास की डायरेक्शन फिक्स होती है, इस वजह से ये हमारा वेक्टर है। तो ये हमारा आंसर सही है। और ये क्या हमारे पास चार्ज हमारा स्केलर होता है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ पॉइंट पासेस थ्रू सिमिल्टेनियसली वेलोसिटीज हुज मेजर्स आर 4 3 3, यानी ये फैक्टर्स हैं उनके। उसके बाद हमसे कहा गया द एंगल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इज 30 डिग्री, और सेकंड एंड थर्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और थर्ड एंड फोर्थ के बीच में ये। सबसे पहले हमें निकालना है Vx। ठीक है, ये होता है हमारे पास Vx की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A cos अल्फा 1, B cos अल्फा 2, C cos, यानी हॉरिजॉन्टल फैक्टर हम निकालना है यहां पर, रिजल्टेंट उसका। ठीक है, अल्फा 3 प्लस 3 ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 3 2 और फर्स्ट सेकंड के साथ हमारे पे एंगल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और cos 30 प्लस 3 cos दूसरा 90 प्लस 2 cos इसका है हमारे पास 120 और फिर हमारे पास है 1। तो 1 का तो हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बात की बात है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 60 हो जाएगा हमारे पास cos 30 1/2, तो 4 इंटू 1/2 हो गया हमारे पास, और 3 इंटू cos 90 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos, ये हो जाएगा हमारे पास 120। तो ये हो जाएगा हमारा 120 की वैल्यू हो जाएगी cos 180 माइनस 60, ये हो जाएगा माइनस cos 60, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, और प्लस यहां पर हो जाएगा क्योंकि 0 डिग्री बनेगा हमारे पास लास्ट वाला, तो उसको ले ही लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 0 माइनस 2 2 कैंसिल हो गया रूट 3। ठीक है, और प्लस 1, तो हो जाएगा 3 माइनस रूट 3। ठीक है, अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फैक्टर निकाला हमने, ये वर्टिकल फैक्टर है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फैक्टर है,
ऐसे वी वाई निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए साइन हो जाएगा हमारे पास, ए साइन अल्फा 1, बी साइन अल्फा 2, सी साइन अल्फा 3 प्लस, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू यहां पर लिख देता हूं कॉस अल्फा 4, यानी 0 डिग्री बनेगा हमारे पास। तो कॉस 0 1 होता है, इसका हो जाएगा 0, और यहां पर वैल्यू सेम वैसे निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4, और कॉस 30 कितना हमारे पास, ये पड़ेगा हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन 30 1/2। हाँ ठीक है, एक सेकंड, यहां पर मैंने थोड़ी वैल्यू गलती लिख दी, तो यहां मैं सॉल्व कर देता हूं इससे। तो √3/2 होगा हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहां भी गलती हो गई, तो ये हो गया 2√3, ठीक है, और ये हो जाएगा -√3 और +1, तो ये हो गया हमारा √3 + 1। तो √3 हमारा हो जाएगा +1। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 30 हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा बी की वैल्यू हमारे पास है 3 है, 3 इंटू साइन हो जाएगा हमारे पास 90, तो साइन 90 होता है हमारे पास 1 इंटू ए प्लस हो जाएगा, और सी की वैल्यू हमारे पास है 2, और हो जाएगा साइन 120, तो ये हो जाएगा साइन 180 - 20 60, तो हो जाएगा साइन 60, और ये हो जाएगा साइन √3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 to 5, तो ये हो जाएगा 5 और +√3। ये दोस्तों हमारे पास हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला v = होता है हमारे पास √vx² + vy²। तो बस ये निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा दोस्तों, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो vx है हमारे पास वो है हमारे पास v cos थीटा, ठीक है, और जो v sin थीटा है हमारे पास वो vy है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, और दूसरे की वैल्यू हमारे पास 5 + √3। अब इसको हम डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, इससे से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5 + √3 अपॉन √3 + 1। जब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आंसर जो आएगा अप्रोक्स डेसिमल में आएगा, तो ये हमारे पास नियर बाय पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा काफी लेंदी क्वेश्चन है, तरीका यही रहेगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास अप्रोक्स नियर बाय 0.45 के नियर बाय। अब जब ये नियर बाय 0.45 के आसपास आ रही है, तो यहाँ पर एंगल कौन सा शूट कर रहा है इसके ऊपर, ये हमारे पास 4 एंगल दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास 0.45 आ रही है, तो ये नियर बाय जो हमारे पास, जैसे अब नियर बाय 30 लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर 30 डिग्री की नियर बाय है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसको लिख सकते हैं √3/3, तो इसकी वैल्यू होती है 1.732, और अपॉन 3 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 और हो जाएगा 0.22, इतना बना हमारे पास। नियर बाय इससे कम ही है हमारे पास वैल्यू, तो यानी 45, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 30 की वैल्यू है, तो 30 थोड़ी कम ही होगी हमारे पास, जब कम होगा तो नियर बाय का ऑप्शन हमारे पास ये है, ठीक है दोस्तों। तरीका ये रहेगा, लेकिन नियर बाय के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि वहां पर कोई रैंडमली उसका एग्जैक्ट वैल्यू, भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो देने वाले नहीं वो लोग, तो जब देने वाले नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन जो लेना है हमें यहाँ पर क्विकली लेना है। तो ये होगा क्वेश्चन, छोड़िएगा मत इसे दोस्तों आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर आउट द नंबर ऑफ वेज, 5 women है हमारे पास और 3 men है, बी सीटेड इन अ रो सो दैट, यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है 2 men आर सिट टुगेदर, तो यहां पर होगा नो 2 men, कोई दो व्यक्ति हमारे साथ नहीं बैठ सकते। तो इसका तरीका क्या है हमारे पास, 5 फैक्टोरियल इंटू 5p3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। या तो सीधा मैं इसको लिख देता हूं 5c2, तो उससे भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 120, ये हो गया हमारा 120, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 5 4 20, तो ये 20 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे हम यहां पर 5p2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20
और हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 120, 1440, ये बनेगा आपका। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया। नहीं वो ठीक था, 3 ही के हिसाब से चूज किए जाएंगे। तो 5, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं मैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो जाएगी हमारे पास, अपॉन ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। सॉरी, ये यहां पर जो है क्योंकि सिलेक्शन है ना हमारा, तो 2 के हिसाब से लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, ये सही है। तो हमारे पास ये तरीका होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते 14 4 400, हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक अर्न है हमारे पास जिसमें 3 ब्लू है और 4 ग्रीन है। फिर उसके बाद अर्न ए की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास अर्न ए है, ये हमारे पास अर्न बी है। इसमें 3 ब्लू है हमारे पास और 4 ग्रीन है। दूसरे में हमारे पास है 5 ब्लू है और 6 ग्रीन है, ठीक है। और कहा गया 1 बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न्स, ठीक है, एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लू। यानी इन दोनों में से पहले अर्न सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इसके अर्न सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इसको बोलते हैं क्या, PE1। इसको क्या बोलते हैं, PE2। अब ये हो जाएगा हमारे पास PE अपॉन E1, यानी कि हमें ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है। ब्लू बॉल क्या है, पहले अर्न से यानी 3/7, दूसरे से सिलेक्ट करनी है तो क्या हो जाएगा E अपॉन E2, तो इससे हो जाएगा 5/11, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हमसे कहा गया कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज डॉन फ्रॉम सेकंड, यानी इसकी बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/11 अपॉन 1/2 इंटू 3/7 प्लस, और हो जाएगा 1/2 इंटू 5/11। तो 2 2 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/11, और ये हो जाएगा हमारे पास 33 और 35, और नीचे हो जाएगा 77। इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा ऐड कर देंगे तो 68। तो 35/68 है ऑप्शन, 35/68। तो ये दोस्तों आपका जो है ये उसका है, क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल स्पेस है, यानी कि एक ही सैंपल स्पेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सिंपल इवेंट होती है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया होगा इसकी वैल्यू में निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 10 पाई के आसपास है, तो इसको हम 10 कर देते हैं। 2 इंटू 5 पाई 10 पाई हो गया हमारे पास, और प्लस π/2 ये। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन n इंटू 2 पाई, ये भाई 5 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं, प्लस π/2, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, यानी साइन π/2। और साइन 90 कितना होता है 1। इसकी बात कर लेते हैं। एक ही ऑप्शन से पहले क्लियर हो गया है, दूसरा ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया, अ पॉइंट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द 11th and 15 सेकेंड फ्रॉम द कमेंसमेंट इट मूव्स, ठीक है, थ्रू 640 एंड 840 सेंटीमीटर पर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। देखिए ये दोस्तों क्या है, इसमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल का है। तो Sn इज इक्वल टू होता है u प्लस हाफ a 2n-1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम पुट कर देते हैं, पहले 11 टर्म की बात कर लेते हैं। तो कितना मूव कर रहा है 640, तो 640 इज इक्वल टू u प्लस हाफ a, 11 रख देंगे तो 11 टू द 22 माइनस 1 21, तो 640 इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 21/2a। ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी 15 सेकंड की बात कर रहा है 840 के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास u प्लस, अब सेम ऐसे होगा 15 रख देंगे तो 15 टू द 30 माइनस 1 29, तो 29/2a हो जाएगा। ये सेकंड हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये हो जाएगा 200, डिफरेंस आ गया इसका, u कैंसिल हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4a हो जाएगा, 4 से काट दिया 50 आ गया। a की वैल्यू हमारी 50, क्या कोई ऑप्शन में है, इसमें 50 है तो ये ऑप्शन है। यहाँ पर सेकंड स्क्वायर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहां पर भी नहीं लिखा हुआ, ये एक्सेलरेशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछ ली जाती है डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, यहाँ पर हमें लाई क्या कर रहा है, हमारे पास फर्स्ट पे लाई कर रहा है और फोर्थ पे लाई कर रहा है, तो किस पे हमारे पास कंडीशन बन रही है यहाँ पर, इसके हिसाब से देखा गया है तो हमारे पास ऑप्शन है पहला पाई से 3π/2, यानी पाई से 3π/2 ये हो गया हमारे पास, तो ये तो लाई नहीं कर रहा है। दूसरे की बात कर लेते π/2 से पाई, यानी π/2 से पाई, यानी यहां तक ये भी नहीं है। अब 3π/2 से 2π, तो 3π/2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जाएगा हमारे पास 2π तक, तो ये हो गया, ये पॉजिटिव है। और बी क्या है यहाँ पर देखिए बी जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ए इज पॉजिटिव इस केस में, और बी हमारा क्या होता है यहाँ नेगेटिव हो गया, नीचे डाउनवर्ड्स है तो बी नेगेटिव है, तो यही कंडीशन एक सही जो मैसेज दे रही है हमें, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड, जब भी किसी प्लेन पे अगर कोई लाइन जा रही है तो उसको कम से कम 2 पॉइंट से पास करना पड़ेगा, तो कंफर्म है। अब वो ये होना चाहिए कि उसी प्लेन पे लाई करना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, इट पासेस थ्रू एनी 2 गिवन सेगमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है एक प्लेन पे मैं 3 पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं और एक ही प्लेन पे, तो भाई इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है। और क्या अगला क्या है, इफ इट इंटरसेक्ट्स गिवन पॉइंट्स एंड द लाइन सेगमेंट्स इन द कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है भाई ये भी कह रहा है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स को, गिवन पॉइंट्स को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन के कॉम्बिनेशन पे मैच करे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगला है हमारे पास इट इज स्पेसिफाइड द डायरेक्शन लेस, नहीं डायरेक्शन तो होती है भैया क्योंकि वेक्टर फॉर्म से बनता है ना ये। अब यहां पर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन कोसाइंस, जेड की पहले बात कर रहा है फिर वाई की फिर हमारी एक्स की, तो जेड पे क्या होगा हमारा, भाई डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं तो हम 1 ले लेते या ए मान लीजिए, ए मान लेते तो 0 0 ए 0 a 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी a 0 0। अब यहां पर बात की आती है कि ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, वो क्या बनेंगे a a a, तो उससे वैल्यू क्या निकलेगी, उससे वैल्यू निकलेगी हमारी ये, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में और कुछ नहीं है, चेक करना है। हालांकि वैसे निकलता 1/√3 1/√3 1/√3 निकलता, ठीक है। अब यहां पर कहा गया व्हाट विल बी द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ये n ऑब्जेक्ट्स है आपका, ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर फर्स्ट काइंड, P2 सेकंड ऑब्जेक्ट्स आर, ठीक है, सेकंड काइंड, मतलब हर इसमें सेग्रीगेट करना है। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए एक कमरे में हमारे पास सेल्फ है, तो हर जैसे फिजिक्स की किताबें 200 हैं, केमिस्ट्री की 300 और मैथ्स की 500 हैं, तो तरीके कितने हैं कि उनको अरेंज करने का, अगर सेम सेल्फ पे रखा जाए तो तरीका क्या है, 200 + 300 + 500 होल फैक्टोरियल अपॉन 200 फैक्टोरियल प्लस 300 इंटू 300 फैक्टोरियल इंटू 500 फैक्टोरियल, ये तरीका होता है। उसी को हमने सेपरेट कर दिया, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n1 + n2 + .n2 ऐसे बनता है हमारा, तो यहाँ पर p माना गया तो p1 p2 p3 रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये लिखा हुआ है n, ये अपॉन में है तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू ... pk फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा आपका, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया इफ द आर्क्स ऑफ द सेम हाइट सेम लेंथ, यानी लेंथ सेम है हमारे पास, L1 = L2 सेम है हमारे पास, एंगल सेपरेट कर 70 एंड 120, ये भी क्वेश्चन आपसे कराया गया। थीटा कितना हमारे पास, फॉर्मूला होता है θ/360 यानी 70/360 इंटू 2πr, तो r की जगह r1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 120/360 इंटू 2πr2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, r1/r2 हो जाएगा हमारे पास 120/70, 0 0 कैंसिल, तो 12:7 रेशियो हो गया हमारे पास, है ऑप्शन। अब देखिए 12:7 तो नहीं है यहाँ पर, इसका डबल जरूर है 24:14, ठीक है दोस्तों। आप चलते हैं मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया बैच कंप्राइजेस 4 रेड 7 ग्रीन, ठीक है, यूनिफॉर्म बॉयज, ठीक है, फिगर आउट द नंबर ऑफ मेथड दैट कैन बी स्क्वायर्ड, यानी कि 5 हमें पिक करनी रैंडमली। कहा गया पहले पार्ट में एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ग्रीन, यानी कहा गया 1 रेड और 1 ग्रीन होना चाहिए, 5 लोग चुनने हैं, तो ये हो जाएगा 4C1। अगर ये 4C1 लेते हैं यानी 1 लेते हैं तो 7 में से 4 वो लेने पड़ेंगे, ठीक है, प्लस अगर 4C2 ये लेते हैं हम यहाँ पर तो दूसरा क्या हो जाएगा 7C2, सॉरी 5 लेने ना, तो 7C3 प्लस 4C3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 7C2 प्लस ये हो जाएगा 4C4 इंटू 7C1, इतना हो गया,
तो इस तरीके से यानी कहा गया एटलीस्ट सबका एक एक लेना है। अब इसकी वैल्यूज निकाल लेते, कितना हो जाएगा, इसकी 4C1 की वैल्यू 4 होती है और 7C4 होता है हमारे पास 7, यानी कि हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3, यानी 6 कैंसिल 35 प्लस 4C2 हो जाएगा 4 से 12 अपॉन 2 यानी कि 6 और 7C3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 35 प्लस 4C3 4 होता है इंटू 7, तो ये 42 21 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा हमारे पास 210 प्लस 84 प्लस 7, तो ऐड कर देते तो ये हो जाएगा 7 4 11, अब ये हो जाएगा हमारा 5 5 1 6 6 8 14 और ये हो जाएगा 2 और 2 2 4 441, तो है 441 ऑप्शन इसमें है और इसमें भी है, और किसमें है, यानी इन दोनों में से अभी कोई अभी कंफर्म नहीं कि ये सही है कि ये सही है। अब अगले से पता चलेगा, कहा गया एटलीस्ट 3 यूनिफॉर्म बॉयज होने चाहिए, तो 3 बॉयज होने चाहिए, तो यानी कि 4C3 हो गया हमारे पास, तो 7C2 होगा प्लस फिर 4C4 हो सकता है, तो 7C1 हो सकता है प्लस फिर लड़कों की यहाँ बात नहीं की कि लड़कियां भी होनी चाहिए, क्योंकि लड़के की 4 होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 4C, बस इतना ही होगा, इतना हुआ आपका। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो 84 ये हो गया हमारे पास प्लस इसकी वैल्यू 7, तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 91 है ऑप्शन, इसमें 91 तो है नहीं, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है, एकदम से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे कहा फाइंड द 6 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है, चलिए आइए देखते हैं। 6 रेडियन का मतलब है 6 इंटू 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, 2 से काटा 3 हो गया, ये हो गया हमारा 11, तो ये हो जाएगा 21 21 इंटू 180 अपॉन 11, तो 0, ये हो जाएगा 18 और 36 37, डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे 3780, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 33 हो जाएगा 448, तो 4 टाइम्स 44 हो गया हमारा 40, 3 टाइम्स यानी 343 हमारा हो गया, 7 बचा हमारे पास, तो 343 ऑप्शन है, 343 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। ठीक है 343। आप चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट, आगे करने की जरूरत ही नहीं जब यहीं पे पता चल गया। मान लीजिए अगर आगे जाता है तो कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 7 अभी डिग्री है, उसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक, कितना हुआ 420, 420 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन में क्या है हमारे पास 11, तो 11 से हमें डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 11 3 से 33, 90 हो गया, 11 8 जा 88, तो फिर 2 आ गया, तो 38 मिनट होना चाहिए, 38 मिनट भी है हमारे पास। फिर आपका आया 2 इंटू, अब सेकंड में चेंज कर ले तो 120 हो गया हमारे पास, किससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 11 जा जाएगा अप्रॉक्स, तो ये 11 भी आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना है हमें। आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया cos x की वैल्यू हमें दी हुई है 5/13, और किस पे लाई कर रहा है, इस पे डिपेंड करती है कि किस पे लाई कर रहा है, थर्ड पे लाई कर रहा है हमारा, तो हमें क्या निकालना है, पांचों के 5 निकालने हैं। अब देखिए cos के बाद साइन क्या होता है, कोई भी लीजिए, मान लीजिए इसी की बात कर लेते हैं, सेक हमारा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, नहीं ये गलत है हमारे पास, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दोस्तों इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक्चुअली इसमें जो हमारे पास थर्ड पे, खुद ही थर्ड पे लाई नहीं कर रहा। क्यों लाई नहीं कर रहा, क्योंकि cos की वैल्यू वहां पर नेगेटिव होनी चाहिए, यहां पर नेगेटिव है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहां पर कुछ और है, यहां पर ये सेकंड पे लाई करेगा, यहां कुछ मिस्टेक है, यहां पर या तो माइनस यहां लगना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें गलती से जो कुछ है यहां पर आप समझिए, अगर ये नेगेटिव होता हमारे पास तब क्या होता, तब इसका साइन भी हमारा नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होना ही चाहिए, तो साइन नेगेटिव है, चलिए कोई बात नहीं। कॉस नेगेटिव, सॉरी सेक नेगेटिव होना चाहिए, तो सेक हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये गलती है। ठीक है, यहां पर नेगेटिव लगा देता हूं, तो यहां भी नेगेटिव कर देता हूं मैं। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक, कॉसेक भी नेगेटिव होगा हमारे पास। चलिए फिर हम tan की बात कर लेते, tan थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो यहां पर ये दोस्तों ये गलत, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर इस थर्ड की जगह मुझे लगता है फोर्थ है, वो ये फोर्थ की मिसिंग है वो। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं। अब ये हमारा क्या होगा, अब ये हमारा पॉजिटिव होगा, अब ये बिल्कुल सही है, फोर्थ पे लाई करेगा तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा,
थर्ड साइन की बात करते हैं, साइन नेगेटिव होता है, ये भी सही है। कॉसेक नेगेटिव, ये भी सही है। टेन नेगेटिव, ये भी सही है। और कॉट नेगेटिव, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब वैल्यू चेक करनी की वैल्यू यही होंगी कि नहीं। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस हमारा 5 है और हाइपोटेनस हमारी 13 है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। तो देखिए 12 है, यानी कि कॉसेक यानी इसका उल्टा होता है। ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर, यानी 12 अपॉन 13 बिल्कुल सही है। ये भी उसी का उल्टा है, बिल्कुल सही। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी सही है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन तो यही सही है, लेकिन हमारे पास ये जो लाई करना चाहिए, इट शुड बी लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट्स व्हाई इट विल बी पॉजिटिव नेचर, इट विल बी पॉजिटिव नेचर एंड रिमेनिंग्स आर नेगेटिव नेचर। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इंटरनेशनल टीम है हमारे पास, हैज टू बॉक्सेस पिक्ड एफ। ठीक है, एफ और इवेंट इंटरनेशनल, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट। what is the probability that the boxers are given that at least one of them is a man? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे देख लेता हूं। इंटरनेशनल टीम हैज टू बॉक्सर्स, ठीक है, पिक्ड फॉर एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। what will be the both the boxers are given and that at least one of them is a man? ओ ठीक है, अब देखिए दो बॉक्सर्स हमें चूज करने हैं, तो सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे पास? हो सकता है दोनों मैन हो, फिर हो जाएगा हमारे पास मैन और वुमेन। अब विमेन पहले, दूसरी मैन और दोनों विमेन। तो हमारे पास 4 सैंपल स्पेस होंगे। अब यहां पर हमसे कहा गया कि जो पूछी जाती है आस्किंग, वो क्या होती है हमारे पास? ए होती है। तो पी ए कितना हो जाएगा हमारे पास? पी पूछा गया कि मैन होना चाहिए, ठीक है, यानी दोनों मैन होने चाहिए। दोनों मैन में यानी ये, तो 1/4 हो गया। अब बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या होता है हमारे पास? बी कहा गया एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मैन, यानी कम से कम एक आदमी होना चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो 3 सैंपल स्पेस हुए, तो ये 3/4 हो गया। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन बस यही है, तो 1/4 हो गया। अब चाहिए हमें यहाँ पर पी ए अपॉन बी, तो फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/4। पी बी कितना है हमारा? 3/4। 4 कैंसिल, तो 1/3 ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में थोड़ा समझिएगा कि एफ और के बीच में थोड़ा स्पेस है, उसको ध्यान दीजिएगा कि वो एफ अलग नहीं है, वो फॉर है एक साथ। 60 is the total number of words with or without definition that can be made using all the letters of the word again. Figure out the 49th word are, यानी 49th वर्ड निकालना है अगेन का। सबसे पहले इफ वी स्टार्ट विद ए लेटर, तो कितने सैंपल्स बनेंगे? अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 4 तरीके हैं, ये 4 हैं। तो ये हो जाएगा इफ वी स्टार्ट विद ए, तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल यानी 24। फिर हम बात करते हैं, अब इसे स्टार्ट करने पे तो नहीं पहुंचे 49 पे, तब हम किससे स्टार्ट करेंगे? तब हम स्टार्ट करेंगे जी से। स्टार्ट विद जी लेटर, जी से अगर स्टार्ट करते तो 4 बनेंगे हमारे पास, लेकिन ये 2 ए एक साथ हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12। तो दोनों को ऐड करेंगे 36। अभी 49 नहीं पहुंचे हम। अब हम क्या करेंगे? अब हम आई से स्टार्ट करते हैं। आई से स्टार्ट करेंगे तो ये 4 बनेंगे हमारे पास, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये भी 12 हो गया। तो कुल मिला के 48 हो गए। तो यानी हमारा अगर आई से स्टार्ट करते हैं तो आई पे खत्म। अब स्टार्ट नंबर किसका है? एन से। एन से जो पहला बनेगा वही आंसर होगा। तो क्योंकि 48 तो हमारे हो चुके हैं, अब तो 49 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एन से स्टार्ट होगा पहला बनेगा, क्या बनेगा? पहले के हिसाब से, यानी अगर एन हमने यहां रख दिया तो ए पहले आना चाहिए, फिर जी आना चाहिए, फिर आई आना चाहिए। तो ए पहले आएगा, फिर आएगा हमारा जी, फिर आई, तो ये हमारे पास आएगा 49। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हमारे 49th वर्ड आया है, ऑप्शन दिया हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि डिटरमाइन द इक्वेशन फॉर द गिवन, इसको हमें वेक्टर में लिखना है। तो ये हो जाएगा -5 i कैप +7
और -3, तो -5i + 7 -3 ये हो गया, ठीक है। और कहीं पे भी है, यहां पर भी है, और कहीं पे भी है नहीं। फिर दूसरा कहा गया कि 322 होना चाहिए, तो 322 इसमें है और 322 कहीं है नहीं है, इसमें है लेकिन ये इसका ये फॉलो नहीं कर रहा, इसी में दोनों फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, मतलब कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है, तो ये ए वेक्टर निकल आएंगे हमारे पास, तो क्या आएगा -5i कैप 7j कैप प्लस सॉरी -3k कैप, तो पहले में हो जाएगा प्लस लैम्डा, बी वेक्टर होता है, लैम्डा लगाया, बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2k कैप, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी, यानी एटलीस्ट की बात कर रहा है। देखिए तो इवेंट होने की क्या बातें हैं, अगर हम दोनों ना लें तो, ठीक है, प्लस अब एक लें, मान लीजिए पहला लेते हैं तो दूसरा नहीं लेंगे, और दूसरा लेते हैं तो पहला नहीं लेंगे, प्लस अब दोनों ले लेते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, ठीक है दोस्तों। और हमसे कहा गया है कि कम से कम एक लेना है, तो यानी ये लेना है हमें, तो इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - PA बार इंटरसेक्शन PB बार, ये होना चाहिए हमारे पास। लेकिन हमसे कहा गया है कि आगे कहा गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब दोनों को अलग अलग देना मल्टीप्लाई में, तो 1 - PA बार इंटू PB बार, तो ये ऑप्शन कहीं पे है, ये दिया हुआ, और कहीं पे है नहीं, तो ये ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है दोस्तों। आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे कहा गया डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। अब कहा गया कि कम से कम 2 फ्लैग लगाने, तब जाके हमारे पास सीक्वेंस में एक के ऊपर एक, तब हमारा एक सिग्नल बनेगा, और 5 हमारे पास डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है। तो 5 × 4, तो पहला तो ये हो जाएगा 2 सिग्नल लगाने पे एक सिग्नल बना हमारे पास, 2 फ्लैग लगाने पे। अब 3 फ्लैग का सिग्नल बनाएंगे, तो 5 × 4 × 3 प्लस अब 4 के सिग्नल बनेंगे, तो 5 × 4 × 3 × 2, और 5 के अब बनेंगे, तो 5 × 4 × 3 × 2, अच्छा 2 तो मिनिमम 2 होना ही चाहिए, इतना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 60 प्लस हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा हमारा 80, तो 200 आ गया हमारा। एक सेकंड, अच्छा पांचों के 5 भी तो ले सकते हैं, कम से कम 2 का आ गया ना, तो 5 फैक्टोरियल ये भी रहेगा, तो 120 ये बढ़ जाएगा, तो 320 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास दोस्तों आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले कहा गया 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर एंड कोलिनियर, तो कोई भी 2 वेक्टर अगर हमसे कहा गया उनके अगर सेम मैग्नीट्यूड है हमारे, ठीक है, तो कोलिनियर है ऐसा जरूरी नहीं है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम, तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहा गया 2 कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, 2 कोलिनियर वेक्टर कहा गया कि हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड्स होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मान लीजिए एक वेक्टर लेता हूं मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, दोनों कोलिनियर हैं, लेकिन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तीसरे में कहा गया ए वेक्टर एंड -a वेक्टर आर कोलिनियर, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ए ही वेक्टर हैं, लेकिन एक नेगेटिव है, एक में अगर 5 का मल्टीप्लाई भी कर देते, अगर ये कह देता ए वेक्टर एंड 5a वेक्टर, क्यों, इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो कोलिनियर है। अब हम बात करेंगे इन अ जॉब प्लेसमेंट इवेंट देयर आर 1000 एस्पिरेंट्स अटेंडिंग द कंपनी इंटरव्यू आउट ऑफ 430 फीमेल्स, तो फीमेल्स कितनी हमारे पास 430, तो मेल कितने हमारे पास 1000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 570 हो गए। फिर कहा गया इट इज फैमिलियर दैट आउट ऑफ 430, यानी 430 में से 10% फीमेल्स आर ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट फीमेल कितनी है, वो हमारे पास 10% है हमारे पास 430 के, तो 43 है। फिर हमसे कहा गया डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट एस्पिरेंट्स सिलेक्ट एट रैंडम ग्रेजुएट, मतलब कहा गया ग्रेजुएट होना चाहिए एंड सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स फीमेल होनी चाहिए, तो 10% ऑफ द फीमेल्स ग्रेजुएट है हमारे पास, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हुआ हमारे पास, तो 43 और अपॉन कहा गया फीमेल होनी चाहिए, फीमेल कितनी है हमारे पास 430, तो ये काट दिया हमने यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 1/10, तो ये हो जाएगा 0.1, ऑप्शन है
तो 4.3 प्रोबेबिलिटी तो पहले समझे 1 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 0.1। ठीक है भाई, ये हमारा कॉमन है क्योंकि ग्रेजुएट भी हैं और फीमेल भी हैं 43, और नीचे फीमेल होना चाहिए तो फीमेल 430 है, काट दिया सॉल्व कर दिया तो 0.1 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे कहा गया वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं और परपेंडिकुलर टू इसके dr के। तो हमें पता है प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। हाँ, इक्वेशन होती है ax-x1 प्लस b y-y1 प्लस c z-z1 इज इक्वल टू 0। पुट कर देते तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 y-2 प्लस -1 z माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस z, और ये हो जाएगा -10 -6 -16 और -4 तो -20, तो इज इक्वल टू 20 कर दिया। अब वेक्टर में निकालेंगे तो r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 20। ये वेक्टर कार्टेशियन में, ये वेक्टर में है कहीं ऑप्शन पे। अच्छा, केवल कार्टेशियन निकालना है यहाँ पर, लेकिन वेक्टर भी लिखा हुआ है ना, तो इस चक्कर में गलत। यहाँ पर अगर वेक्टर पूछा जाए तो आप ये कर देंगे, कार्टेशियन पूछा जाए ये, हमें केवल कार्टेशियन पूछा गया तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट्स ए एंड बी स्टेटेड बिलो। अब यहाँ पर कहा गया 4 ऑन थर्ड थ्रो। ठीक है, थर्ड थ्रो में 4 होना चाहिए, 6 जो है फर्स्ट थ्रो में होना चाहिए, और 5 जो है सेकेंड थ्रो में होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोइंग, अच्छा मतलब कंडीशन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले हमें पी निकाल लेना है, फिर क्या निकालना है, बी निकाल लेना है, फिर क्या निकालना है, उनका इंटरसेक्शन निकाल लेना है, फिर क्या चाहिए हमें यहाँ पर पी ए अपॉन बी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये बी दिया हुआ है। बी में कहा गया ऑलरेडी टेकन अ प्लेस, ठीक है, और ए इज नोइंग। अब यहां पर हमसे पहले में कहा गया कि डाइस थ्रोन, ठीक है, ए और बी स्टेट कर रहे हैं हमारे पास। पहली कंडीशन पे ये कहा गया हमसे कि 4 ऑन थर्ड टॉस में होना चाहिए, और 6 फर्स्ट टॉस में, और 5 जो है सेकंड टॉस में। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए नोइंग दैट बी ऑलरेडी टेकन प्लेस। ठीक है, तो इसमें तो हम पहले तो कंडीशन निकाल लेते, तो पहली कंडीशन पे हमारे पास बना 4 ऑन थर्ड टॉस, यानी कि एक कंडीशन हमारे पास ये कंफर्म है कि 4 थर्ड टॉस पे होना चाहिए। ठीक है, 3 जो है 6 फर्स्ट टॉस में, 5 सेकंड टॉस पे। ठीक है, और हमसे ये कहा गया कि ए अपॉन बी चाहिए हमें। तो पहले तो ये तो इंटरसेक्शन दी, मुझे लगता है ये आपका क्वेश्चन ये क्लियर नहीं कर रहा ना, तो इसको ये आपका जो है हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, क्योंकि टोटल सैंपल इस पे तो 216 हो जाएंगे। अब यहां पर पहले में कहा गया कि 4, अच्छा क्लियर हो गया। यहां पर केवल ये कहा गया ये पहले ए का स्टेटमेंट है और ये बी का स्टेटमेंट है। तो पहले के स्टेटमेंट में कहा गया 4 ऑन थर्ड टॉस में होना चाहिए, यानी पहले टॉस में 4 होना चाहिए थर्ड में, अब बाकी पहले दूसरे में क्या कोई भी 6, हम कोई भी 6 ले सकते हैं। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, 6 हो गया, ये आ गया हमारा 2/3। तो ये दोस्तों हमारे पास आया 2/3 आपकी ए की वैल्यू। अब हम बी की बात करते हैं। बी में 2 कंडीशन फिक्स कही गई हैं। 6 फर्स्ट में कहा गया है तो ये हो जाएगा 1/6, और सेकंड में कहा गया 5 होना चाहिए तो ये हो जाएगा 1/6, और दूसरे में कुछ भी हो सकते हैं तो 6/6, तो ये हो गया हमारे पास 1/36। तो बी हो गया हमारा 1/36। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, जिसमें पहले में हमारा 6 हो, दूसरे में 5 हो, तीसरे में हमारा 4 हो, तो यानी एक ही कंडीशन हमारी हुई जो कॉमन हुई, तो 1/216, और हमें चाहिए ये। तो हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसकी वैल्यू में दी हुई है 1/216, और पीबी कितना दिया हुआ है 1/36। इसे काट दिया तो 1/6 हमारा आंसर हो गया। है ऑप्शन ये दिया हुआ दोस्तों। इस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है, इसको ऐसे लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, तो ए की कंडीशन दी होनी चाहिए थी और बी की कंडीशन ऐसे दी होनी चाहिए थे। ये थोड़ा सा मेंशन प्रॉपर नहीं है ना, यही दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें हमसे कहा गया ए वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, और बी वेक्टर हमें ये दिया हुआ, सी वेक्टर हमें ये दिया हुआ। कहा गया ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो पहले निकाल लेते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप, दूसरा हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, तीसरा हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा,
के कैप। ये आ गया हमारे पास a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, तो ये हो जाएगा हमारे पास a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। अब सी वेक्टर क्या है हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, आई जे कैप का जे कैप से तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि के है ही नहीं उसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी 8 आ गई। तो ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मॉड ए मॉड बी निकालना है, और ये दिया हुआ है कि ए मॉड ए इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड बी, मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू हमारा 8। हमें पता है कि कोई भी वेक्टर खुद के साथ अगर मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड, उसका मॉड का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। अब देखिए ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो दो यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होते तो कट जाएंगे, और ये हो जाएगा मॉड बी इंटू मॉड बी स्क्वायर। और ये मैंने आपको बताया था कि मॉड खुद के मॉड के स्क्वायर के बराबर क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0, तो मॉड ए इंटू कॉस 0, तो आपका कॉस 0 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड ए की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू मॉड बी, लेकिन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 63 इंटू मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो मॉड बी की वैल्यू आ गई आपकी 2√2 अपॉन 3√7। ये मॉड बी हो गया हमारे पास, है ऑप्शन मॉड बी की वैल्यू 2√2 अपॉन 3√7, और कहीं पे इसमें भी है और इसमें भी, तो इसका मतलब हमें मॉड ए भी निकालना पड़ेगा। मॉड ए कितना है, 8 टाइम्स है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16√2 अपॉन 3√7। अब ये ऑप्शन है, इसमें है और कहीं नहीं है ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है, इसी में बस है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए, ये और ये। अब कहा गया एंगल एबीसी निकालना है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एबीसी निकालने के लिए बी यानी मिड पे है हमारे पास, तो एंगल बी चाहिए, यानी ए बी और बीसी के बीच का एंगल। तो पहले हमें ए बी वेक्टर निकालना है और फिर हमें बीसी वेक्टर निकालना है। तो ए बी का मतलब है बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा -2 आई कैप, और ये हो जाएगा -j कैप और -3 के कैप। अब बीसी निकालेंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप और ये हो जाएगा हमारे पास जे कैप और ये हो जाएगा 2k कैप। अब इनके बीच का एंगल है हमारे पास cos थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -1 -6 अपॉन √a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 41553 59 14, इसका हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 426, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 9 और हो जाएगा हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा तो 2√21। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारे पास 9 अपॉन यही दिया हुआ है ना, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन में दोस्तों कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अंडर ये अगर होता तो फिर हमारा अंडर होता हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 अपॉन माइनस √84, ये होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा मॉड रहता है, लेकिन यहाँ पर मॉड लिया नहीं गया क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल उसने दिखाया, हमने ऑप्टिक्स दिखाया। ठीक है, हालांकि उन्हें मल्टीप्लाई किया, हालांकि आप अगर हम सी भी निकालते हैं तो हमारा नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर की ही बात करते हैं। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इफ अ मूविंग पॉइंट पासेस थ्रू सिमिल्टेनियसली, ठीक है, वेलोसिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन बाय, ठीक है, डायरेक्शन बाय द पैरेलल, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्मॉलेस्ट साइड नहीं, डायगोनल्स नहीं, डायरेक्शन बाय डायगोनल्स नहीं, 2 साइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2 साइड्स अगर पुट करते हैं तो पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एंड दे आर इक्वल टू वेलोसिटीज और रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कंबाइन। अच्छा ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां से ऐसे गया और ये जो है यहां से यहां तक पहुंच रहा है, यानी AC
ए बी सी लिया हमने यहाँ पर, तो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यही चीज बता रहा है वो। हाँ, तो डायरेक्ट डायगोनल्स यहाँ पर रह गए, सही है आपका ऑप्शन। ठीक है, पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब यहाँ पर हमसे कहा डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासेस थ्रू, एक हमारा ये है, एक हमारा ये। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, डी आर निकाल लेता है। डी आर हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2 तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 तो -1, फिर हो जाएगा 3 माइनस माइनस 4 तो 7। तो ये ऊपर होना चाहिए, तो 3 माइनस 1 19, ये गलत हो गया। 3 माइनस 1 13 है, ये भी गलत है। 5 ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपके पास जो ऑप्शन अगर बचते हैं इस पैटर्न के हिसाब से, तो ये दोनों बचते हैं, या तो ये सही होगा या तो सही होगा। अभी रुक जाइए, तो पहले तो इसमें गलती है हमारे पास दोनों में, या तो इनमें गलती है। अब क्या दिया हुआ, अगर इसका हम वो निकाल लेते हैं, √3 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 और 9 58, 58 59 अपॉन में ये है कहीं पे नहीं है। इन्होंने क्या किया, गलती ये यहाँ पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर निकाला जाए, अगर 19 लेके चलते हैं, यहाँ पर सोचने वाली बात है, गलती तो इन्हीं दोनों में है। अगर 19 लेके चलते हैं तो इनका अगर मॉड निकालते हैं तो 19 के स्क्वायर 361 और 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, तो ये जो आना चाहिए सम अंदर का आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर 361 अकेले की वैल्यू है, इसलिए गलत है। इसकी बात कर लेते हैं, अगर 13 लेके चलते हैं तो 13 के स्क्वायर 169, 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, ऐड करिए तो 179। ये देखिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। बस यहाँ पर ये जो चीज निकली उनकी, हालांकि उन्होंने पहले ये निकालते हैं, उनका ये जो है गलत निकल के आ रहा था, यहाँ पर 7 आना चाहिए था, उनका 13 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहला दोनों को मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 19 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 19 के स्क्वायर नीचे है, वो कट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको लिया गया सेकंड वाले को। अब ये हमारे पास, हमने क्लास में ही इसका डिस्कशन कराया था, या तो हम दोनों को जो है सभी को 10 फैक्टोरियल बना ले, या तो सभी को मिनिमम बना ले, यानी 8 फैक्टोरियल, जो भी बनाना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम बना लेते हैं 10 फैक्टोरियल के टर्म में बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 × 9 अपॉन 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, 10 अपॉन 10 × 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। अब ये ऊपर 90 हो गया हमारा, नीचे हो गया 10 फैक्टोरियल, ये 10 हो गया अपॉन 10 फैक्टोरियल, और ये x हो गया इज इक्वल टू ये 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कॉमन लेके काट देंगे तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू x है ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, लिखा हुआ है पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। जब भी हमारे पास दो प्लेन के बारे में कहता है तो पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम दूसरे प्लेन की इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा कार्टेशियन में निकाल लेता हूं, कार्टेशियन में करना आसान हो जाता है। तो पहला बन जाएगा x प्लस वाई माइनस प्लस जेड प्लस लैम्डा टाइम दूसरी वैल्यू, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 4z, और भी कुछ है प्लस 5 हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा। एक पूरा हटा देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड और -6 प्लस लैम्डा टाइम 2x प्लस 3y प्लस 4z और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यह क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 प्लस 2 लैम्डा x सेपरेट कर लिया हमने x को। y की जगह लिखा 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई, z की जगह लिखा 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड प्लस -6 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू जेड। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब ये किससे पास कर रही है और इससे पास कर रही है 1 1 1 से, तो x y z की जगह 1 1 1 रख देना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा -6 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 3 5 5 5 10 10 4 14 लैम्डा और 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 -6 तो -3 हो जाएगा, उधर चलाएगा 3, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3/14। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो 3 2 6
और 14 6 20, तो 20 अपॉन 14x हो गया हमारे पास, प्लस दूसरे में रख देते हैं तो 3 3 9 और 14 23, प्लस इसमें रख देंगे तो 12 और 14 26, और इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 84, तो 84 माइनस 15 माइनस 69, तो 14 को उधर शिफ्ट कर देते तो हो जाएगा 20x प्लस 23y प्लस 26z और माइनस 69 इज इक्वल टू 0। अब इसे वेक्टर में लिख देंगे तो हो जाएगा r वेक्टर डॉट 20i कैप प्लस 23j कैप, है कहीं ऑप्शन 20 वाला, हाँ 20i कैप प्लस 23j कैप 26k कैप, ये तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया दोस्तों। ये थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन है इजी। अब हम बात करेंगे डिटरमाइन द tan 8 की वैल्यू बतानी है। tan 8 का मतलब क्या है हमारे पास, tan 8 का मतलब है यहां पर पाई बाई 8, सॉरी पाई बाई 8 का मतलब होता है tan 22 होल 1/2 डिग्री। तो इसको ले सकते हैं भाई 180 अपॉन 8 हो गया हमारे पास, तो इतना हो गया। अब इसको ले सकते हैं कि tan 2 इंटू 22 होल 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी 2 tan थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा मैं tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मान लेते हैं क्योंकि कब तक इसको लेके चलेंगे, तो ये मान लेते हैं tan 22 होल 1/2, इसको हमने x मान लिया, तो ये इसकी वैल्यू 45 हो गई तो 1 हो गया, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेते तो माइनस b, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस और 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, कॉमन लेके काट देंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है इतना हो गया। अब यहां पर क्या एक बार होगा हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1, एक बार होगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1। अब कहीं ऑप्शन है हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1, तो ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे कहा गया इन अ स्पेस देयर आर लाइंस व्हिच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, इन फैक्ट सच पेयर्स आर ऑफ लाइंस आर। सीधी सी बात है, ये आपका क्या होता है, स्क्यू लाइंस होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा स्क्यू लाइंस, है कहीं ऑप्शन, तो स्क्यू लाइंस हमारे पास हो गई अगर नॉन कोप्लानर है तो, ठीक है। आप चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर, इस प्लेन पे दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस और कहा गया पासिंग थ्रू, इससे पास कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो लाइन का, हाँ लाइन का ही लिया जाएगा, तो dr तो हमारा यही रहेगा, पासिंग ये रहेगा, तो हमारे पास x माइनस 0 अपॉन dr कितना है 2, y माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन, सॉरी 0 रहेगा अपॉन 6 रहेगा माइनस का, ठीक है। तीसरा हो जाएगा z माइनस 0 अपॉन माइनस 3। अब ये बनेगा आपका 2 माइनस 6 एंड माइनस 3, ये आ गया हमारे पास dr, और हमें निकालना क्या dc, तो dc हो जाएगा 2 अपॉन जो भी होगा माइनस 6 अपॉन जो भी होगा और माइनस 3 अपॉन जो भी होगा। पैटर्न ये रहेगा। अब होगा क्या नीचे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, तो 7 आ जाएगा, है ऑप्शन कहीं पे, तो 2 अपॉन 7 ये नेगेटिव है हमारा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर माइनस होगा तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस में है, ठीक है, ये भी माइनस में, सब ये 3 माइनस में हमारे पास, ये माइनस में है और ये नेगेटिव हमारे पास और ये नेगेटिव है। उसके बाद क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास अगर ये माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस होना चाहिए था, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 अपॉन 7 इस पे नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, इस पे नहीं है 6 अपॉन 7, तो ये भी गलत, ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन यही होगा हमारे पास, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे कहा गया डिटरमाइन द एंगल बिटवीन, उनके बीच का एंगल निकालना है, तो हमें एंगल इनसे कोई मतलब नहीं, हमें क्यों इससे मतलब है, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4,
और 3 1 सा 3 और अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 + 4 + 1 तो 9 तो 3 आ जाएगा। इसका निकालेंगे 36 40 और 49 तो 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 3 19/21। तो 19/21 कॉस इनवर्स में है, कॉस इनवर्स 19/21 ये ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फॉर्मूला है सीधा, cot x + y का फॉर्मूला होता है cot x × cot y - 1/cot x + cot y। ये रखा हुआ, ये cot y + cot x एक ही चीज है। हमसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉलर, ठीक है, इन 10 पिन बॉलिंग हिटिंग इज 3/4। एक सेकेंड, हाँ 3/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट बी बॉलर डाउन रोल डाउन so that the probability hitting get at least once, ठीक है, more than at least once यानी होना चाहिए, हिट करना चाहिए। तो ये हो जाएगा n टाइम्स ले लेते तो nc1 कम से कम कहा गया, तो ये हो जाएगा कम से कम का मतलब है कि 1 - 1 भी नहीं, ठीक है, 1 - 1 भी नहीं हो जाएगा। तो p⁻0 × q⁻n - 0 ये कहा गया है, कहा गया मोर देन 0.99, ये हो गया। अब हम इसको उधर शिफ्ट कर देते, इसको उधर शिफ्ट कर देते, तो 1 - 0.99 इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा nc0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, p⁻0 की वैल्यू 1, q⁻n, तो q⁻n। अब यहां पर हिटिंग करने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/4, यानी p की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3/4, तो q कितना होना चाहिए 1/4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.01 ये हो जाएगा 1/4 ठीक है। इसको ले सकते हैं 1/100 इज ग्रेटर देन 1/4 उल्टा कर देते रेसिप्रोकल, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा हमारे पास 100 इज लेस देन 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 को लिख सकते हैं हम। अब 100 यानी 4 का मतलब क्या है, 4 4 16, ठीक है, 4 3 64 और 4 क्या होता है हमारे पास 64 से ज्यादा हो जाता है, 256 हो जाता है हमारे पास, तो यानी वो नंबर लिया जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास therefore n = 4, ये मिनिमम वैल्यू होने हमारी होनी चाहिए। तो यही पूछा गया था कि मिनिमम टारगेट कितनी बॉलों से फेंकनी चाहिए, तो 4 बॉलों से फेंकनी चाहिए। ऑप्शन है 3 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स नहीं है, 4 टाइम्स ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इसे देख लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 5 × 4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - r फैक्टोरियल, तो 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r + 1 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 - r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल, नीचे हो जाएगा 6 - r फैक्टोरियल। अब इसको उधर कर देते तो ये हो जाएगा 6 - r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 - r, एक कम कर दिया 5 - r, एक और कम कर दिया 4 - r, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 6। तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है हमारे पास 6 - r और 5 - r, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 2, बड़ा से बड़े का कंपेयर कर दीजिए, तो 6 - r इज इक्वल टू 3, तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, तो r की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब क्या निकालना है यहाँ पर, r निकालना था, तो r तो निकाला है, तो ये p क्या है, ये क्या है 8 क्या है, सॉरी इसमें ऑप्शन यहाँ पर पहले का पता नहीं क्या, लेकिन दूसरे का हमारा 3 ऑप्शन है, तो ये हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने क्या किया, -1/√3 है। अब नेगेटिव किस में होता है, नेगेटिव सेकंड में होता है, यानी π - x, फोर्थ में होता है 2π - x, x हमने निकाल लिया 30 डिग्री यानी π/6, ये कर लिया।
तो हमारे पास वैल्यू बनी ये 5π/6, 11π/6, तो हमारा ऑप्शन ये है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे स्पीक द सेम फैक्ट, ठीक है। इफ द ए स्पीक 60% ट्रूथ है हमारा, ए की ट्रूथ होने की 60% और बी के स्पीक ट्रूथ होने की 75% और ट्रूथ ना होने की 40%, इसका ट्रूथ ना होने की 25%। और हमसे ये कहा गया है कि यहां पर एक सेम फैक्ट की बात कर रहे हैं, या तो दोनों झूठ बोलेंगे या तो दोनों सही बोलेंगे। अगर ये कहता कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, तो पहला सही बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, और पहला अगर झूठ बोलेगा दूसरा सही बोलेगा। तो सेम फैक्ट की बात कर रहे हैं, इसका इसका प्लस इसका इसका। सॉरी गलती हो गई, हमें ये लेना था इसका इसका, यानी 60/100 इंटू 75/100 प्लस 40/100 इंटू 25/100। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, 42, 45 प्लस ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा हमारा 55/100, तो परसेंटेज में आ जाएगा हमारा 55%। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमसे ये कहा गया 10x की वैल्यू ये दी हुई है, किस पे लाई कर रही है? सेकंड पे, सेकंड पे सॉरी नहीं, पाई से ना, तो थर्ड पे लाई कर रही है। अब थर्ड पे लाई करने का मतलब है कि उनके एंगल्स जो आधे हैं वो किस पे लाई करेंगे? मान ली थर्ड पे लाई करने का मतलब है 180 और 270, इसका आधा हो जाएगा हमारा 90, इसका हो जाएगा 135, इसके बीच में होना चाहिए। तो ये किस पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा लाई करेगा। यानी सेकंड में कौन क्या है वो देखना है। सेकंड में हमारे पास साइन नेगेटिव, सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, तो इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें ये पॉजिटिव, यानी सब पॉजिटिव है। फिर दूसरे की बात कर लेते हैं, कॉस हमारा सेकंड में नेगेटिव होता है, नेगेटिव 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 सब नेगेटिव है। थर्ड में हमारे पास क्या है? टेन जो हमारा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कंडीशन के हिसाब से, रेशियो सिंबल के हिसाब से सब सही है। वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो टेन को लिख सकते हैं हम कॉस में, निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, हाइपोटेनस आ गई हमारे पास 5, तो कॉस निकाल लेते, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 4/5। वो भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि थर्ड पे लाई कर रहा है। और फॉर्मूला होता है cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो 1 को इधर कर देते तो ये हो जाएगा 1/5, तो 2 cos स्क्वायर x/2, तो 2 अपॉन में कर देंगे तो 1/10, तो cos स्क्वायर x/2, तो cos x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव होगा हमारे पास, तो माइनस हो जाएगा 1/√10। अब ये -1/√10 कहीं पे है, ये वाला है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया दोनों हमारे पास है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास i कैप j कैप k कैप, और हो जाएगा 2 6 27। तीसरा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, नहीं प्लस अल्फा सॉरी, और है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। आई लेंगे तो हो जाएगा 6 बीटा माइनस 27 अल्फा आई कैप। दूसरा नेगेटिव होता है, हमने पॉजिटिव कर दिया, 2 बीटा माइनस 27, तो हो जाएगा 27 माइनस बीटा जे कैप। तीसरा हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 6। अब 0 वेक्टर है तो इसका मतलब हर एक कंपोनेंट 0 होगा हमारे पास, तो 2 अल्फा माइनस 6 की वैल्यू 0 होगी, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 6/2 होगी। काट दिया तो अल्फा की जगह हमारा 3 होगा, और बीटा की एक जगह क्या हो जाएगा? बीटा की जगह हो जाएगा 27, तो 3 और 27 है हमारे पास। हाँ, बाई 2 कहां से आया? ओहो हो,
एक सेकंड, ये कर रहे हैं 2 बीटा माइनस, सॉरी ये आपका 2 बीटा है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 27/2। तो 3,27/2 आपका ये ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे कहा गया व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे है विच मेक्स अल्फा 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 आई कैप। बाकी का पता नहीं, बाकी देख जोर क्या दिया हुआ है, बस यही इकलौता दिया हुआ है हमें यहाँ पर। और हालांकि निकलेगा क्या, एल पता है हमें यहाँ पर, एम नहीं पता, तो एल का फॉर्मूला होता है L² + M² + N²। एन तो 0 हमारे पास, इसकी वैल्यू है 3/4, और एम नहीं पता हमें यहाँ पर, ये 0 हमारे पास, तो सॉरी यहाँ पर 0 नहीं होता, ये 1 होता है। तो M² की वैल्यू हो जाएगी 1/4, एम की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, वो भी प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां पर 1/√2 प्लस में है, बाकी नेगेटिव की कहीं बात ही नहीं की गई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे 10 कॉइन्स नंबरिंग की गई, उसको 1 से लेकर 10 तक मर्ज कर दिया गया रिग्रेसली, देन 1 कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम, फाइंड द सॉरी इफ इट इज फैमिलियर विद द नंबर ऑफ ड्रॉन कॉइन्स मोर देन 3, 3 से ज्यादा निकाले तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवन नंबर इज एन इवन नंबर। तो 3 से ज्यादा की बात कर रहा है, तो 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं। 1 कॉइन इज टेकन एट, अच्छा एक कॉइन निकालना है, अब 3 से ज्यादा हो, ड्रॉन कॉइन्स इज मोर देन 3, 3 से ज्यादा तो 7 नंबर हुए हमारे पास। भाई 3 से ज्यादा का क्या मतलब है, 1 2 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। 10 तक की बात की थी तो 7 नंबर हुआ, टोटल कितना है 10, ऑप्शन है। हाँ एक सेकेंड, 4/7, 3 से ज्यादा तो 7 नंबर हुआ हमारा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन, अच्छा इवन नंबर की बात कर रहा है, अच्छा समझ गया, तो इसको मैं पहले हटा देता हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पहले, तो पहले ए की हम बात कर लेते हैं। ए की क्या है हमारे पास, जो आस्किंग है, आस्किंग क्या है हमारे पास, 3 से बड़ी यानी 7 नंबर, तो 7/10 होगी। बी की बात कर लेते हैं, इवन की बात, इवन है 5/10, नहीं इवन कितना है हमारे पास, 5/10 ही तो हुआ हमारा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, 3 से बड़े कितने इवन है हमारे पास, 3 से बड़ा हमारे पास इवन है 4 6 8 10, 4 नंबर हुए, तो 4/10 हो गया। तो पी A/B की हम बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 4/10 अपॉन बी कितना है 5/10। 7 नहीं होगा गुरु, यहां पर आपका 5 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा इफ दिया हुआ है, सॉरी एक मिस्टेक मैंने की, हमारा ये बी है और ये ए है, उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर, क्योंकि जो गिवन होता है हमारे पास वो ए होता है, तो गिवन हमसे ये पूछा गया, जो गिवन होता है वो बी होता है, तो ये हमारा बी है। यही गलती हमने कर दी यहां पर, ये मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूं। तो ये हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/7, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी ए दिया हुआ है और पी बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 4 to 6 - 9, तो 1/9 आंसर आया आपका पहला, और कहीं पे नहीं है, तो यही ऑप्शन टिक लगा देना है। फिर अगर चलिए पूछ लेते हैं पी ए अपॉन बी निकालना है, तो ए अपॉन बी का क्या मतलब है, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 1/9, और पी बी कितना हमारे पास 2/9, तो ये कैंसिल हो गया 1/2, तो 1/2 दूसरा है हमारे पास, बिल्कुल है। अब हम तीसरे की बात कर लेते बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटरसेक्शन अपॉन ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास 4/9, तो ये हो गया 1/4, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, कहा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एंड, यानी डिफरेंट है हमारे पास, आर टेकन एट टाइम। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या होता है हमारे पास,
एन पी आर होता है, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये हमारे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि आर टेकन एट टाइम की बात कर रहा है। कहा के एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड, तीन दिए हुए, एरिया निकाल लेना है। एरिया का फॉर्मूला देखिए, आप चाहे तो डिटरमिनेंट लगा दीजिए, चाहे तो आप जो है नॉर्मली एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। वैसे अगर नॉर्मल याद हो तो और अच्छी बात है, x1 y2 माइनस y3, तो 1 हो जाएगा y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 1 इंटू 2 3 माइनस 5, तो हो जाएगा -2 प्लस x2 यानी कि 2 हो जाएगा हमारे पास, ना सॉरी ये अलग चीज है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, वो निकालने के बाद हम एरिया निकालेंगे। तो पहले हम एक्स वाई वेक्टर निकाल लेते हैं, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव डायमेंशन वो होनी चाहिए साइड, तो एक्स वाई निकालेंगे तो 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा आई कैप, और 3 माइनस 1 तो 2j कैप, और 5 माइनस 2 तो 3k कैप। अब वाई जेड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस तो माइनस आई कैप, और हो जाएगा 5 माइनस 3 तो 2j कैप, और 5 माइनस 5 तो 3k कैप, खत्म। तो इसका हो जाएगा एरिया 1/2 एक्स वाई क्रॉस वाई जेड, तो आई कैप जे कैप के कैप, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 और -1 2 0। तो सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा पास आ जाएगा 0 माइनस 6 तो -6 आई कैप, वो भी मॉड में, और ये नेगेटिव होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो -3, ठीक है, तो ये हो जाएगा जे कैप, और के हो जाएगा 2 माइनस माइनस तो 4k कैप। अब इसका मॉड निकाल लेते तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 4 40 9 49 7 आ गया, तो ये हो जाएगा 3.5 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन है कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, एक्स वाई निकाला तो 1 2 और 3 1 2 3, वाई जेड निकाला हमने तो ये हो जाएगा -1 2 0, ठीक है। तो जब हमने आई कैप लिया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास बंद हो जाएगा 1 2 3 -1 2 0, ठीक है। तो 0 माइनस 6 तो -6 हो गया, दूसरा हमने लिया 0 और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 हो जाएगा तो -3 हो गया। के लिया हमने यहाँ पर 2 और -2 2 4, ठीक है। इसमें दोस्तों आंसर गलत दिया हुआ है इसका आंसर 3.5 ही होगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं, सब गलत है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सब गलत है इसमें, इसका आंसर यही होगा 3.5 यूनिट स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, हालांकि आप लोग एक बार ट्राई करिए, अगर कुछ निकल आता है, कुछ गलती अगर हमने की हो तो रिमाइंड जरूर कराइए हमें। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसके और इसके इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास a2 माइनस a1, तो यानी इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, दूसरा हो जाएगा जे खत्म, ये हो जाएगा -k कैप, फिर होता है डॉट बी, यानी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर निकाल लेते तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप, तो ये हो जाएगा 2 -1 1 और 3 -5 एंड 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 और प्लस, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, दूसरा हो जाएगा 4 -3 तो 1 हो जाएगा तो -j कैप, तीसरा हो जाएगा -10 और +3 तो हो जाएगा हमारे पास -10 + 3 तो ये हो जाएगा -7 के कैप, अपॉन हो जाएगा इसका मॉड, ये हो जाएगा हमारे पास ST, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस में, और अपॉन हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 1 10, तो 49 10 कितना होता है 59, तो SD हो जाएगा हमारे पास 10/√59 है ऑप्शन, 10/√59, ये ऑप्शन सही है। फॉर्मूला क्या होता है SD का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a2 माइनस a1 वेक्टर b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ये फॉर्मूला दोस्तों हमने लगाया इस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है किसी प्लेन पे।
प्लेन की इक्वेशन क्या है, 4 2 यानी 4x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। और ये हमारे पास ओरिजिन है, तो हमारे पास क्या है, इसका dr कितना हो जाएगा, इसका dr आएगा 4 माइनस 2 3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे तो हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 4, y माइनस 0 अपॉन माइनस 2, z माइनस 0 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा और y की वैल्यू माइनस 2 लैम्डा और z की वैल्यू 3 लैम्डा। ये पॉइंट हो गया हमारे पास, इस पे लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16 लैम्डा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा और हो जाएगा 3 3 9 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐड कर देते हैं 29 लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 अपॉन 29। अब निकालना क्या हमें यहाँ पर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, हाँ तब ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 29, दूसरा कितना है हमारे पास माइनस 12 अपॉन 29, तीसरा हो जाएगा हमारे पास 18 29 है ऑप्शन 24 माइनस 12 एंड 18, बिल्कुल सही। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकाल लेना है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 4 प्लस 4 और माइनस 2 कट कैंसिल, 4 और 4 0, और a माइनस बी कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, तो 0 हो गया हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। यानी हमने क्या निकाला, पहले a प्लस बी के निकाल लिया और a माइनस बी का दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसका फिर यूनिट वेक्टर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16 i कैप, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 16 j कैप, और ये हो जाएगा 0 माइनस 8 k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल देना तो कितना हो जाएगा 16 16 256 250 512 और 64 512 और 4 516 और 60 576, तो 24 आ जाएगा। 24 से डिवाइड भी कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास 8 2 जा और 8 3 जा 2/3 j कैप और माइनस 1/3 k कैप। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। है ऑप्शन कहीं पे, प्लस माइनस तो लगा ही रहेगा, 2 2 माइनस 1 अपॉन 3, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। चलिए, अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी पी ई इंटू पी एफ, ये होता है हमारे पास। अब यहां पर हमने क्या देखा, पहला हमारे पास एफ अपॉन ई, यानी अपॉन ई है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं पी ई इंटू पी एफ अपॉन पी ई, तो कट जाएगा तो पी एफ के बराबर है, बिल्कुल सही। लेकिन जो पी एफ होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ई क्यों कहा गया, तो यानी ये सही है बिल्कुल। अब दूसरे में कहा गया पी एफ अपॉन ई, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास पी एफ इंटू पी ई अपॉन पी ई, वो कट गया हमारे पास, तो पी एफ के बराबर ये भी है। और इसमें कहा गया दोनों 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई। ई तो हमारा 0 हो ही सकता, सॉरी ई तो हमारा, सॉरी एफ तो हमारा 0 हो सकता है, क्योंकि एफ तो कट ही जाएगा, उससे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ये प्लान। हाँ, अब हमारे पास ये, जब हमारे पास NCA यहां पर होता है NCA इज इक्वल टू NCB, तो हमारा होता है, हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 9 प्लस 8, तो n इज इक्वल टू 17 आ गई हमारी, और हमसे निकालना है 17C 17 इज इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया अ डॉग रेस है, हमारे पास 5 डॉग हैं जिनके नाम लिए गए ABCDE, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ABC आर फर्स्ट 3 टू फिनिश एनी ऑर्डर, यानी पहले 3 की बात कर रहा है, तो 3 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 5C3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो 10 आ गया हमारे पास। अब हमसे कहा गया कि अब उसमें तरीका कितना है, भाई तरीके तो 10 है हमारे पास, टोटल तरीके हैं, लेकिन चुनना कितना है, उस ऑर्डर में नहीं, एक ही कंडीशन पे रखना है, वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो एक कंडीशन हमारी बन जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1, ऑप्शन है कहीं पे।
क्योंकि पूछा गया कि एज्यूम दैट फिनिशिंग ऑल ऑर्डर्स इक्वली लाइकली, यानी सबकी इक्वली कंडीशन पे है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे 1/5 नहीं है, 1/50 नहीं है, 1/12 नहीं है, 1/10 है हमारे पास। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास NP4, तो n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n-1 - 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल कर सकते हैं n-1 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा हमारे पास n-4 इंटू n-5 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 5n - 20, तो 2n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू हमारा 10। ऑप्शन है कहीं पे, बिल्कुल दिया हुआ। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया अ मैन स्पीक टू ट्रूथ 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स, तो आदमी की ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/3, और कहा गया ही थ्रू अ डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। तो अभी उसके सही होने की, अब जैसे मान लीजिए बोल रहा है E/A, यानी A के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, अगर ट्रूथ बोलता है तो ट्रूथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी। और अगर झूठ बोलता है तो मान लीजिए आपसे कह दे, अगर झूठ बोल रहा है तो 6 ये कह देगा कुछ भी हो सकता है, तो यानी कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। अब हमसे ये कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, यानी इसकी बात कर रहे हैं, तो 1/3 इंटू 1/6 अपॉन, सॉरी एक सेकेंड, ये है ना, तो 2/3 इंटू 1/6 अपॉन 2/3 इंटू 1/, बेस थ्योरम है आपका ये, और इधर हो जाएगा 1/3 इंटू 5/6, 18 कैंसिल हो गया, तो 2/7 ऑप्शन है ये रखा होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें क्या करना है, उनके जो dr होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होना चाहिए। अब वो क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। अच्छा ये ओ हो हमसे कहा गया वर्टिसेस हैं, तो पहले हमें AB वेक्टर और BC वेक्टर निकालना पड़ेगा और CA वेक्टर निकालना पड़ेगा। अरे बड़ी कहानी होगी, चेक करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहले AB निकालेंगे तो 1 - 2 तो -1, और 3 - -1 तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -5 - 1 तो -6। अब BC की बात कर लेते तो ये हो जाएगा 3 - 1 तो 2, और -4 तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -4 तो ये हो जाएगा 1, और तीसरा निकाल लेते इसका इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और -4 + 1 तो -3, और हो जाएगा -4 और -1 तो -5। चेक कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है -2, और ये हो जाएगा +2, और हो जाएगा -6, तो -6 0 तो नहीं आया, तो ये नहीं होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 2 + 3 और -5 कट गया, 0 आ गया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है। तो बिल्कुल सही कह रहा है उसमें, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे वर्टिसेस हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। sin 15 की बात कर रहा है, तो हम पहले इसकी बात नहीं कर लेते, पहले उसकी बात कर लेते हैं। sin 15 का मतलब है हमारे पास sin 45 - 30, तो sin A - B का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B, तो 1/√2 ये हो जाएगा √3/2, और -1/√2, और ये हो जाएगा इंटू 1/2, तो √3 - 1/2 √2। क्या ये ऑप्शन है कहीं पे, √3 - 1/2 √2 और कहीं पे नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास सारे क्वेश्चन जो सेट 1 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के हमने सारे क्वेश्चन लगभग खत्म कर दिए। हाँ, हालांकि कभी कभार ऐसा आता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन भी इसमें मैथ्स में दे देता है और मैथ्स के क्वेश्चन फिजिक्स में दे देता है। जैसे मैंने एक आपको ये वाला क्वेश्चन बताया रहा होगा, Sn = u + 1/2 a 2n - 1, इसका जो क्वेश्चन है आपका वो फिजिक्स का क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो गए। अब आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, और अब आप लोग एग्जाम की तैयारी करिए, और कोई डाउट्स हो तो हो सकता है कि मैं भी 1-2 वीडियो भी
और कल या परसों में बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।